हाँ, तो चलो मैं आज रोल्स एंड लेग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम चला रहा था, बट मुझे लगा कि आज के लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा, बट अब जैसे जल्दी छोड़ना है, एग्जाम है, तो मैं छोटा टॉपिक चालू कर रहा हूँ, एरर्स इन अप्रोक्सीमेशन, अप्रोक्सीमेशन वाला। ठीक है, तो पार्ट एओडी का ही है, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन में अभी तक जो दो चैप्टर हम लोगों ने पढ़ रहे हैं, रेट ऑफ मेजर्स, रेट ऑफ चेंज एंड टेंजेंट एंड नॉर्मल, उसी का एक पार्ट एक और है एरर, एरर एंड अप्रोक्सीमेशन, एक और पार्ट है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, एंड लास्ट पार्ट आता है मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो ये जो 6 सब टॉपिक्स हैं वो एओडी के अंदर ही आते हैं, उसमें से एक छोटा सा सब टॉपिक ये है जो हम लोग कर रहे हैं, अप्रोक्सीमेशन। अप्रोक्सीमेशन का मतलब तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि अप्रोक्सीमेशन का मतलब यह है कि अप्रोक्सीमेट वैल्यू आपको निकाल के देनी है, एग्जैक्ट वैल्यू आपको निकाल के नहीं देनी है, क्योंकि 4.01 क्या आएगा कि 4.01 के क्यूब की सपोज आपको वैल्यू निकालनी है, तो यू नो द वैल्यू ऑफ 4 क्यूब बट यू डू नॉट नो द वैल्यू ऑफ 4.01 का क्यूब। एंड 4.01 का क्यूब आप कैलसी से तो निकाल सकते हैं, बट अगर आपको मैन्युअली निकालना है तो आप उसको कैसे निकालोगे? तो यहाँ पे क्या करते हैं, हम एक फंक्शन इमेजिन करते हैं, ध्यान देना, स्टेप पे ध्यान देना बेटा। एक फंक्शन लेता हूं, मैं बोल देता हूँ एक्स क्यूब, मैं फंक्शन ले लेता हूँ एक्स क्यूब, क्यों? क्योंकि एक्स क्यूब के फॉर्मेट में ये देके रखा हुआ है, 4.01 के क्यूब की वैल्यू आपको निकालना है, और 4 क्यूब की वैल्यू आपको पता है, तो इनमें जो दोनों में कॉमन चीज है वो क्यूब कॉमन है, सिर्फ डिफरेंस जो है वो इन वैल्यूज में डिफरेंस आ रहा है, ये 4.01 है और ये आपके पास क्या है, ये आपके पास 4 है। ठीक है, तो अगर आपको 4.01 की वैल्यू निकालनी है तो आप मुझे जरा ये बताओ कि मैं 4 से 4.01 पे गया था, तो मेरे पास चेंजेस कितना आया था, वैल्यू में चेंज कितना आया था? मेरे पास वैल्यू में चेंज आया था 0.01 का, राइट? तो मैं ये बोल सकता हूं कि अगर मैं x को यहां पे 4 लेता हूं, तो x प्लस डेल्टा एक्स इज चेंज इन x इज इक्वल टू 4.01 हो जाएगा, एंड देयर फोर डेल्टा एक्स की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 0.01। ये आ गया क्या समझ में? कि अगर मैंने फंक्शन लिया एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, और x की जगह अगर मैं 4 पुट करूं और x की जगह 4.01 पुट करूं, तो मैं क्या करूंगा, x इक्वल टू 4 ले लूंगा और इसको 4 प्लस डेल्टा एक्स ले लूंगा, मतलब फंक्शन में कितना चेंज आ रहा है, x की वैल्यू में कितना चेंज आ रहा है, 0.01 का चेंज आ रहा है। ठीक है, अब इसको y इज इक्वल टू एक्स क्यूब मान लिया मैंने, और इसको डिफ्रेंशिएट करूंगा तो मेरे को क्या मिलता है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3x² मिलता है, राइट? इसको मैं लिख सकता हूँ डेल्टा वाई चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x, मतलब स्मॉल चेंज इन y, एरर्स सॉरी अप्रोक्सीमेशन हेडिंग डाल दो बेटा। सो स्मॉल चेंज इन y स्मॉल चेंज इन x इज इक्वल टू आपके पास कितना आ जाएगा, 3x²। ठीक है, इसको क्या लिखोगे, इसको आप लिख सकते हो अभी डेल्टा वाई इज इक्वल टू 3x² इंटू डेल्टा एक्स। ठीक है, अब अगर आप बोलोगे कि डेल्टा एक्स मेरे पास, ये डेल्टा एक्स मेरे पास कितना है, तो आप बोलोगे 0.01 का है, और एट दैट पर्टिकुलर टाइम जब आपने डेल्टा एक्स 0.01 लिया था, एक्स कितना लिया था आपने, 4 लिया था, तो ये एक्स आपके पास कितना है, तो आप बोलोगे ये एक्स की वैल्यू 4 है, तो डेल्टा वाई जो होगा आपके पास वो कितना होगा, वो आप यहां से इजिली निकाल सकते हो। आप बोलोगे इन दैट केस जो डेल्टा वाई होगा वो मेरे पास होगा 3 × 4 का स्क्वायर इंटू 0.01। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 3 × 16, 48 इंटू 0.01, जो कि आ जाएगा 0.48। सो डेल्टा वाई आपके पास कितना आ गया, 0.48 आ गया। अभी डेल्टा वाई 0.48 आ गया, तो इसको मैं बोल सकता हूँ y2 माइनस y1 इज इक्वल टू 0.48। ठीक है, तो y2 मेरे पास है, अगर मेरे को x इज इक्वल टू 4.01 के लिए निकालना है, जिसके लिए मैंने डेल्टा x लिया है, और y1 जो मेरे पास है उसकी वैल्यू क्या आएगी, तो ये 4 क्यूब की वैल्यू जो आएगी वो आएगी आपके पास 64। तो जो y2 आपके पास आएगा वो आपके पास आ जाएगा 64 प्लस 0.48, विच वुड बी इक्वल टू 64.48। दिस इज वेयर द अप्रोक्सीमेशन वर्क, दिस इज हाउ द अप्रोक्सीमेशन वर्क। एक बार और मैं शुरू से बता दूंगा आपको। अब देखना है यहाँ पे, एक बार और मैं शुरू से बता रहा हूँ, करके और मैं बता देता हूँ।
अगर आपने x1 लिया 4, तो आपको y1 मिलेगा 4 क्यूब विच इज 64। अगर आपने x2 लिया 4.01, तो आपको y2 कितना मिलेगा, ये आपको निकालने का है ना। 4.01 का क्यूब निकालने का है। यहां पे आप देखोगे x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 आपके पास आ जाएगा डेल्टा x, ठीक है। और यहाँ पे y2 माइनस y1 वो आ जाएगा आपके पास डेल्टा y, ठीक है। ये आप समझ गए। अब यहां से फंक्शन आपने ले लिया एक्स क्यूब। अब एक्स क्यूब फंक्शन क्यों चूज किया, तो ये आपको क्वेश्चन देख के समझ में आता है बेटा कि आपको क्या है ना 4.01 का क्यूब लेना है, और आपको क्या है 4 क्यूब की वैल्यू का अंदाजा है, आपको आइडिया है। तो इसीलिए हमने एक्स क्यूब लिया कि एक्स की वैल्यू अगर 4 से 4.01 पे ले जाएंगे, तो जो वैल्यूज में, जो फंक्शन की वैल्यूज में चेंज क्या आएगा वो हमको डिटरमाइन करना है। तो y इज इक्वल टू एक्स क्यूब लिया, डिफ्रेंशिएट किया, डेल्टा y इक्वल टू डेल्टा एक्स के टर्म में लाए, डेल्टा y को निकाले। बस बाकी तो आपको पता है, डेल्टा y को आपने y2 माइनस y1 पुट कर दिया, डेल्टा एक्स आप यहाँ पे निकाल ही चुके हो 0.01 है, तो डेल्टा एक्स 0.01 है। आप कैलसी से भी कैलकुलेट करोगे तो आई थिंक 2 डिजिट तक अप्रोक्सीमेटली सेम ही वैल्यू आनी है। दिस इज वेयर दिस अप्रोक्सीमेशन वर्क विद द हेल्प ऑफ द कैलकुलस, dy बाई dx डिफरेंशिएशन की हेल्प से कैलकुलस इस तरीके से काम करता है। तो एक एग्जांपल और मैं दूंगा, आप इसको नोट कर लो, उसके बाद मैं दूंगा तो आपको और क्लियरिटी आ जाएगी। बहुत इजी टॉपिक है, कुछ भी कॉम्प्लेक्सिटी है ही नहीं। y1 64 कैसे आया, अगर आपके पास फंक्शन क्यूब है बेटा, एक्स क्यूब फंक्शन है, तो मुझे बताओ अगर आप 4 पुट करोगे तो 4 का क्यूब कितना आएगा, 64 आएगा। और आपको 4.01 का क्यूब निकालना है। हाँ, मैं एक और एग्जांपल एक्सप्लेन करूंगा, बिल्कुल करूंगा। तो अब आप ऐसा करो, आप निकाल के दो मेरे को अंडर रूट ऑफ 64.1 की वैल्यू, इसकी वैल्यू आपको निकाल के देनी है मुझे। अरे इसके क्वेश्चन जेई में नहीं आते, अरे सच, जेई मेंस नहीं पूछता है। बट हाँ, कहीं कहीं आपको महाराष्ट्र सीईटी में दिख जाएगा, आपके बोर्ड्स में भी दिख जाएगा, कहीं एक दो क्वेश्चन आपको बुकलेट में भी मिल गए तो मिल गए, उस टाइप का कोई ऐसा बड़ा टॉपिक नहीं, इतनी इज्जत इसको दी नहीं गई है। बट हाँ, क्वेश्चन आ गया तो बहुत मजे आ जाएंगे। हाँ, प्रीवियस पेज देख लो, क्वेश्चन नोट कर लो, रूट ऑफ 64.1 की वैल्यू निकाल के देनी है विद द हेल्प ऑफ अप्रोक्सीमेशन। रूट ऑफ 64.1, दिस जस्ट द कैलकुलेशन राइट। ये भी आप लोग यूज कर सकते हो केमिस्ट्री वगैरह में, कहीं बहुत जगह कहीं अगर यूज आता है तो। आई कैन नॉट टेल यू द एग्जैक्ट एप्लीकेशन वेयर यू कैन यूज, बट हाँ, समवेयर इफ यू वांट टू फाइंड आउट दिस काइंड ऑफ वैल्यू, यू कैन यूज इट। इसके लिए क्या फंक्शन यूज करोगे, क्या यूज करना चाहिए आपको, जरा बताओ तो, जरा सोच के बताओ तो, इसके लिए क्या फंक्शन, रूट ऑफ एक्स। अबे रूट ऑफ एक्स क्या करोगे, क्योंकि 4 की वैल्यू पता है 8,
इसीलिए आप चूज करोगे। तो दोस्तों डेल्टा एक्स कितना आ जाएगा यहाँ पे? 0.1। तो अगर आपको डिटेल में लिखना है तो आप ये बोल दो x1 इक्वल टू 8 है, तो y1 इज इक्वल टू, सॉरी, x1 इक्वल टू 64 है, तो y1 इज इक्वल टू 8 है। x2 अगर मैं बोलूं कि मैंने इसमें थोड़ा 64 है, 64.1 कर दिया है, तो y2 इक्वल टू कितना आएगा, दैट वी नीड टू डिटरमाइन। हमारे पास फंक्शन है y इज इक्वल टू रूट एक्स, मेरे को निकालना पड़ेगा बेटा आंसर कितना आएगा। और डेल्टा एक्स अगर आप बात करोगे तो आप बोलोगे 0.1 का है, तो ठीक है भाई, यहाँ से dy बाई डी एक्स निकाल दो। dy बाई डी एक्स आपको बहुत अच्छे से निकालना आता है, 1/2 रूट एक्स हो जाएगा। और उसके बाद में डेल्टा वाई इज इक्वल टू 1/2 रूट एक्स, डेल्टा एक्स हो जाएगा। अब आपको क्या करना है कि 1/2 ऑफ रूट 64 निकालना है, और डेल्टा एक्स आपके पास आ जाएगा 0.1। ये आपको समझना है किस एक्स के लिए चेंजेस हो रहे हैं, एक्स 8 के अराउंड चेंज हो रहे हैं, तो एक्स आपने 8 लिया, तो डेल्टा वाई की जो वैल्यू आपके पास आ जाएगी वो आ जाएगी आपके पास 0.1 डिवाइडेड बाय 16, 0.1 डिवाइडेड बाय 16, या फिर आप इसको बोल सकते हो 1/160। ठीक है, सो देयर फोर यू कैन से y2 माइनस y1 इज इक्वल टू 1/160। y2 की वैल्यू आपको पता नहीं है, y1 की वैल्यू आपके पास 8 है, तो 8 डिवाइडेड बाय 8 माइनस 8 इज इक्वल टू 160, तो y2 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 8 प्लस 1/160। अब जो भी आपके पास आंसर आ जाएगा 8 प्लस ये कितना होता है, 0.00625। तो ये आ जाएगा आपके पास 8.00625। ठीक है, तो कुछ भी नहीं है, एकदम सिंपल पैटर्न है। है ना, इसमें डेल्टा एक्स नेगेटिव भी हो सकता है बेटा, इसमें डेल्टा एक्स क्या हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है ना। 63.9 के लिए तो यहाँ डेल्टा एक्स नेगेटिव हो जाएगा, तो यहाँ नेगेटिव वैल्यू लिखोगे तो कम आ जाएगी, 8 से डिक्रीज हो जाएगी वैल्यू। मतलब वही कॉन्सेप्ट, वही का वही एज इट इज काम करना है, बस नेगेटिव वैल्यू देखनी है। अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ आपको निकालनी है साइन ऑफ 30 डिग्री 30 मिनट, साइन 30 डिग्री 30 मिनट की वैल्यू निकालनी है। आपको 1 डिग्री इक्वल टू देके रखा हुआ है 0.0175 रेडियन, और आपको कॉस 30 डिग्री की वैल्यू भी देके रखी हुई है, जो कि √3/2 होती है होने में तो, बट आपको ये पता है कि ये 0.866 वैल्यू होती है। मान लो ये दो देके रखा है, इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाल के देनी है 30 डिग्री 30 मिनट्स की। और अगर आपको थोड़ा कंफ्यूजन है तो ये देख लेना बेटा, दिस इज साइन ऑफ 30.5 डिग्री। हाँ, हाँ, दैट इज अवर वे ऑफ डूइंग इट, कि हमको पता है कि 30 डिग्री पे वैल्यू 1/2 होती है, 1/2 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू आएगी, दैट वी कैन अंडरस्टैंड, दैट वी नो इट। बट अब एग्जैक्ट वैल्यू पूछ रहे हैं कि 2-4 डिजिट तक सही वैल्यू निकाल के दे दो यार, अभी तो ठीक है, 1/2 0.5 से थोड़ी ऊपर आएगी, कितनी ऊपर आएगी विद द अदर इन्फॉर्मेशन, ट्राई टू फाइंड इट आउट।
तो आप डेफिनेटली फंक्शन आपका चूज करने वाले हो y इज इक्वल टू साइन थीटा या साइन एक्स। अब अगर x इज इक्वल टू आप 30 डिग्री लेते हो, x1 इक्वल टू 30 डिग्री देखते हो, तो y1 की वैल्यू 1/2 आ जाएगी बेटा। और अगर x2 आप 30.5 डिग्री लेते हो, तो y2 की कितनी वैल्यू आएगी, ये 0.5 वैल्यू है, ये कितनी आएगी ये आपको निकालने की जरूरत पड़ेगी। अब इन्होंने रेडियन में देके रखा हुआ है, तो रेडियन का यूज कहीं आएगा क्या, देख लेते हैं। पहले डिग्री में सॉल्व करते हैं, कुछ प्रॉब्लम आएगी तो सोचेंगे रेडियन का क्या मैनेजमेंट हो रहा है। नहीं, कहीं कहीं क्या डिग्री और रेडियन में व्हेन यू डिफरेंशिएट इट ना, साइन एक्स का कॉस एक्स आएगा। तो आई डोंट थिंक सो डिग्री रेडियन में फर्क पड़ेगा। ये इन्फॉर्मेशन क्यों देके रखी 1 डिग्री रेडियन में, देखना पड़ेगा। आंसर बेटा ये नहीं है आदित्य। तो भाई अगर मैं डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स निकालने की कोशिश करूंगा तो मुझे कितना मिल जाएगा। कॉस ऑफ एक्स मिलना चाहिए, तो डेल्टा वाई इज इक्वल टू, हो यहाँ पे फर्क पड़ेगा ना बेटा, बिल्कुल फर्क पड़ेगा। यही तो गेम हो रहा है। कॉस एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, डेल्टा वाई की वैल्यू निकालोगे तो कॉस एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, कॉस की वैल्यू कितनी आएगी, 0.866 आएगी, देके रखी हुई है कॉस 30 डिग्री की वैल्यू। अब जब डेल्टा एक्स लिखोगे बेटा, तो डेल्टा एक्स आप लिखोगे, यहाँ कितना डेल्टा एक्स निकाल के बैठे हुए हो जरा बताओ तो। अरे 0.5 डिग्री, तो यहाँ क्या मैं 0.5 डिग्री लिख दूं क्या, नहीं ना, अब तो यहाँ तो रेडियन में लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ तो सब नंबर आ रहे हैं, जब नंबर आते हैं तो हमको रेडियन यूज करना पड़ता है, राइट। तो वी हैव टू कन्वर्ट दिस इनटू रेडियन। तो भाई इसका आधा ये हो जाएगा, तो ये कुछ इस टाइप से आ जाएगा, 0.866 मल्टीप्लाई बाय 0.0175 डिवाइडेड बाय 2, है ना। 1 डिग्री इतना है भैया, 5.5 डिग्री कितना होगा, इतना होगा। तो ये आएगी आपके पास डेल्टा वाई की वैल्यू। अब ये कैलकुलेट करके बता दो मेरे को कितनी आएगी। हाँ तो वही मैं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा था वो डिग्री और रेडियन का कहाँ, जब वो सॉल्व किया तो मेरे को पता चला कि यहाँ डिग्री में थोड़ी ना पुट कर सकते हो आप, आपको यहाँ रेडियन में पुट करना पड़ेगा। वाई डिवाइडेड बाई 2, बिकॉज 1 डिग्री कितना देके रखा है दोस्त, 1 डिग्री 0.0175 रेडियन देके रखा हुआ है। तो 0.5 डिग्री कितना हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा। अरे इसको कैलकुलेट करके बता दो रे भाई लोग, कितना आएगा। आई थिंक ये आ रहा है। 0.0075, 75775, ये आपके पास वैल्यू आ रही, थोड़ी सी कैलकुलेशन तो इन्वॉल्व है। तो आपके पास फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, आप बोलोगे सर y2 माइनस y1 इज इक्वल टू 0.0075775 है। अरे एक ही जीरो है यार, एक ही जीरो है क्या, डबल जीरो है यहाँ पे, यहाँ पे एक ही जीरो है आई थिंक। 0.0 है, 0.0 है। तो y2 इज इक्वल टू y1 प्लस 0.075775। तो y1 की वैल्यू जो है ये है 0.5 और प्लस 0.075775।
तो भाई साहब आपकी वैल्यू आ जाएगी 0.575775। ठीक है। तो यूर अप्रोक्सीमेट, देखो आपको पता थे कि हाफ से बड़ी आएगी। अब हाफ से बड़ी कितनी आएगी? 2 जीरो है। यार मेरे पास जो आंसर देके रखा हुआ है उसमें एक ही जीरो, आपकी बुकलेट का ही क्वेश्चन उठाया है। आंसर उसमें यही देके रखा हुआ, उसी का रेफरेंस लिया। टाइपो होगा। पक्का बोल रहे हो क्या? हाँ टाइपो हो सकता है। बिल्कुल सही बोल रहे हो, 2 जीरो आएंगे। एकदम सही। एक जीरो और लगाने का है यहाँ पे। बिल्कुल सही, यहाँ पे एक जीरो और लगाने का है। इधर एक जीरो और लगाने का है, इधर एक जीरो और लगाने का है। तो यहाँ पे 50757775। तो थोड़ा सा मजे लिए हैं उसने, और कुछ नहीं है। है ना, एक और क्वेश्चन कराता हूँ। एफ एक्स इज इक्वल टू, मान लो एक फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू, जो पैटर्न टिपिकल क्वेश्चन है उनके एक एक पैटर्न सबके करा दे रहा हूँ बेटा। +5x² -2x +3। एक्स इज इक्वल टू 1.98 पे वैल्यू निकाल दो भैया। है ना, जल्दी से इसको कर दो। मेरे दिल को इस क्वेश्चन को, इस टॉपिक का हेडिंग डाल दो एरर्स। एरर्स नहीं, सॉरी, अप्रोक्सीमेशन।
आंसर इज 26.4. 8 प्लस 10 इंटू 20 माइनस 4 प्लस 3 माइनस 1 7 27. तो भाई एट एक्स इज इक्वल टू 2 पे 27 वैल्यू है, तो जो वैल्यू आपको निकालनी है, फंक्शन आपके पास है y डैश, आप निकाल लोगे तो आप बोलोगे डेल्टा y बाय डेल्टा x की जो वैल्यू आएगी मेरे पास वो आएगी 3x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 2. सो देयर फोर डेल्टा y आपके पास जो आ जाएगा वो आ जाएगा 3 इंटू एक्स आपके पास आ गया 2, 2 का स्क्वायर प्लस 10 इंटू 2 माइनस 2 इंटू डेल्टा एक्स. और डेल्टा एक्स की वैल्यू आपको पता है, आप निकाल लोगे -0.02. डेल्टा एक्स दिस टाइम इज -0.02. और यहाँ निकालोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 4 ये 12, 12 माइनस 2 10 और 30, 30 इंटू दिस. तो दिस वुड बी माइनस ऑफ 0.6. delta y equal to minus of 0.6. so therefore y2 is equal to y1 minus 0.6 आएगा बेटा. तो y2 जो आएगा वो y1 आप निकाल के यहाँ पे बैठे हुए हो 27, तो 27 माइनस 0.6 आएगा. अरे यार ये क्या कर रहा हूँ, 27 आना चाहिए ना यार. तो 24.4. why we take x is equal to 1. अरे दोस्तों x इक्वल टू 1 ले लोगे तो अप्रोक्सीमेशन कहाँ हो जाएगा, वो तो पता नहीं कहाँ भागेगा. डेल्टा x 0.98 आ गया. ये फंडे होते हैं नेबरहुड ऑफ x पे. ये जो फंडे हैं इसके नेबरहुड पे इसका अप्रोक्सीमेशन ले लोगे. अगर 1 के नेबरहुड में 1.98 नहीं है ना, थोड़ा बहुत चलता है. आप इतना बड़ा 0.98 का डेल्टा एक्स लेके चलोगे तो फिर वैल्यू उसमें चेंजेस आने लगेंगे बेटा, है ना. अरे हाँ यार, आजकल बहुत लोड आ गया है दिमाग में, ऐसा लग रहा है मेरे को. 26.4. पेस बहुत क्लास लगवा रहा है अब. माइंड थोड़ा सा ऊपर नीचे चल रहा है. चलो ठीक, बढ़े आगे. चलो बढ़ जाए आगे. ब्रेक ले लूं. ब्रेक, ब्रेक भी बहुत अभी टेंशन वाला है अभी ब्रेक भी. चलो बढ़ते हैं आगे. एक क्वेश्चन मेरे को याद आ रहा था. मान लो अगर किसी ने क्वेश्चन दिया, मतलब क्वेश्चन लिखा हुआ नहीं है, बस मैं एक अप्रोक्सीमेशन दे रहा हूँ कि एक सपोज एक स्फीयर है. स्फीयर की जो रेडियस है, कोई बंदा बोल रहा है कि यार ऐसा करो, इसकी स्फीयर है 2 सेंटीमीटर, और जो एरर आएगी इसमें इज अराउंड सपोज 1%. हाँ छोड़ दूंगा बेटा, जल्दी छोड़ दूंगा, डोंट वरी. 1 बजे का आप लोगों ने बोला, 1 बजे कर दूंगा. 1 बजे, 1 बजे छोड़ दूंगा मैं. तो ये क्वेश्चन भी मैं, मतलब ऐसा कोई नया क्वेश्चन ऐसा कोई बाकी नहीं है कि मैं ज्यादा कराऊं. एक लॉग का और पैटर्न बाकी है, वो तो अब आप लोग निपटा ही लोगे, तो दैट इज नॉट द क्राइटेरिया. अभी एक थोड़ा सा दूसरा क्वेश्चन है जो याद आ रहा है, एग्जैक्टली लिखा नहीं है सामने, बट जस्ट ऐसे ही कि एक स्फीयर है जिसकी रेडियस आप लोग बोल रहे हो कि 2 सेंटीमीटर की, 2 सेंटीमीटर इज द रेडियस. और जब आप लोग कैलकुलेट करते हो तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आप लोग कैलकुलेट कर रहे हो तो एग्जैक्ट तो कैलकुलेट कर नहीं सकते हो. रेडियस टाइप की चीज अगर आप लेंथ नाप रहे हो तो कभी भी लेंथ एग्जैक्ट नापना अनटिल अनलेस कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है, कोई चीजें नहीं है कैलकुलेट करने के लिए, तो दिक्कत आती है. तो मैंने बोला कि यार रेडियस को कैलकुलेट करने में आपने हो सकता है 1% की गलती कर दी हो. कितने का चेंजेस कर दिया हो? 1% का डिफरेंस आपने कर दिया हो. तो जरा बताओ कि वॉल्यूम में कितने परसेंटेज का डिफरेंस आना चाहिए. वॉल्यूम में जो एरर है
वो कितने परसेंट की होना चाहिए। मेरा क्वेश्चन समझ में आ गया आपको? क्वेश्चन समझ में आ गया कि भाई अगर आपने रेडियस को कैलकुलेट करने में दिक्कत कर दी है, मिस्टेक कर दी है, तो डेफिनेटली आप वॉल्यूम को भी जब कैलकुलेट करोगे उस रेडियस की हेल्प से, जो रेडियस आपने निकाली है, जो थोड़ी सी गलत भी हो सकती है, ठीक है, 1% का एरर आएगा, आप ज्यादा गलत नहीं होगे, आप 1% पे एरर पे गलत हो गए। अगर आप 2 सेंटीमीटर बोल रहे हो तो 2 सेंटीमीटर में बस 1% के अंदर ही आप घूम सकते हो, इससे ज्यादा एरर आप नहीं करोगे। तो उस वॉल्यूम में कितने परसेंटेज का चेंजेस आएगा बेटा, मैं नंबर, आई एम नॉट आस्किंग अबाउट द नंबर दिस टाइम, आई एम आस्किंग अबाउट द परसेंटेज। जैसे मैंने परसेंटेज में आपको रेडियस को कैलकुलेट करने में एरर बताई है, ऐसे ही वॉल्यूम को कैलकुलेट करने में कितना एरर आएगा, दैट यू नीड टू टेल मी। आई डोंट थिंक सो 1% आना चाहिए। I think so. I think this is not in the JEE syllabus. I'm not sure, but I think 3% का आना चाहिए। I think 3% का आना चाहिए। 3% का मुझे भी लगता है। देखो वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है 4/3 πr³ अब अगर मैंने इसको डिफ्रेंशिएट किया तो डेल्टा वी बाई डेल्टा आर मेरे पास आना चाहिए 4/3 π 3r²। मतलब बोले तो डेल्टा वी मेरे पास आना चाहिए 4/3, 4 को भी उड़ा ही देता हूं मैं, 3 से 3 तो कैंसिल हो गया, 4πr² डेल्टा आर आपके पास आना चाहिए। ये आपके पास वॉल्यूम होना चाहिए। अब आपके पास ये जो 1% दे के रखा हुआ है, ये क्या दे के रखा हुआ है, ये दे के रखा हुआ है आपको डेल्टा आर अपॉन में आर मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू 1। करेक्ट बोल रहा हूँ, परसेंटेज ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे कि रेडियस में कितना चेंजेस है, तो डेल्टा आर अगर चेंजेस है तो कितना परसेंटेज चेंजेस आएगा, तो आप करोगे सर डिवाइडेड बाय आर कर दो, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो, राइट। इसको उस तरीके से देख लो कि आपके 500 मार्क्स के पेपर थे, अगर आपका 10%, 10 मार्क्स का डिफरेंस आ गया, अगर 10 मार्क्स का डिफरेंस आ गया तो कितने परसेंटेज का डिफरेंस आ गया। नहीं 10% का नहीं होगा बेटा। तो डेल्टा आर अपॉन में आर इजी मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल टू 1 आपके पास आ रहा है। अब आपको क्या निकाल के देना है, आपको निकाल के देना है डेल्टा वी बाय वी मल्टीप्लाई बाय 100। सही बोल रहा हूँ क्या मैं? डेल्टा वी आप निकाल के बैठे हुए हो, डेल्टा वी आप निकाल के बैठे हुए हो, और डेल्टा वी में से दोस्तों अगर आप वॉल्यूम को डिवाइड कर दोगे तो आप बोलोगे सर देखो 4πr² डेल्टा आर तो आपने लिखा हुआ है, उसको और वॉल्यूम से डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास 4/3 πr³ आ जाएगा। एकदम सही बोल रहे हो। तो ये 4πr² और ये कैंसिल हो जाएगा, 4 कैंसिल हो जाएगा, पाई कैंसिल हो जाएगा, एक आर बच जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा, और डेल्टा आर बाय आर आपके पास यहाँ बच जाएगा, जो कि आपके पास ये आ जाएगा। तो आपको निकालना है डेल्टा वी बाय वी, इसको मल्टीप्लाई कर दो 100% से, अगर परसेंटेज में निकालना है तो इसको भी मल्टीप्लाई कर दो 100% से, तो जो परसेंटेज निकालना था वो आपके पास ये आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 3 × 1 विच इज इक्वल टू 3%। क्यों 1 दोस्तों, इसकी वैल्यू तो 1 दे के रखी हुई है, मतलब 3 टाइम्स, क्योंकि r³ था, वो r³ था ना, इसके कारण यहाँ पे r³ था, इसके कारण वो 3% है, 3 टाइम्स हो गया, डिफरेंशिएशन का फैक्टर भी 3 आया।
तो अगर आपने वॉल्यूम में चेंज करा है 1 सेंटीमीटर का गलती करी है तो सॉरी, आपने अगर रेडियस में 1% की गलती करी है कैलकुलेट करने में, तो वॉल्यूम की गलती आपके पास हो सकती है तो 3% की हो जाएगी। जितना परफेक्ट आप रेडियस को कैलकुलेट करोगे उतना परफेक्ट आप वॉल्यूम को कैलकुलेट कर पाओगे, राइट। और वो क्या क्यूबिक का फैक्टर होता है। ये डिफरेंस क्यों आ रहा है, तो आप थोड़ा सा ऐसे लॉजिकली आप यहां से भी समझ सकते हो कि ये जो वॉल्यूम है और ये जो रेडियस है इसमें क्यूब का चेंजेस आता है। तो अगर रेडियस में थोड़ी गलती है तो वॉल्यूम में ज्यादा गलती होनी चाहिए, राइट, क्योंकि क्यूब है तो क्यूब अपना भी तो रोल प्ले करेगा, राइट। तो इसीलिए डेफिनेटली वॉल्यूम में जो गलती होगी वो रेडियस के कंपैरिजन में ज्यादा होने वाली है। तो ये आंसर भाई साहब बोल रहे हैं कि 3 टाइम्स होने वाली है। ये कुछ भी परसेंटेज हो, या 3% का डालोगे तो ये 9% दे देंगे, अगर 2% डालोगे तो ये 6% दे देंगे। डबल का रूल आने वाला, मतलब इसकी वैल्यू क्या आ रही है इस पर डिपेंड कर रहा है। यही तो वैल्यू आपको दे के रखी हुई है। अब ये 2% दे के रखी है तो 2 डाल दो, 3 दे के रखी है तो 3 डाल दो, एंड सो ऑन। ये आप फिजिक्स में एरर्स एंड अप्रोक्सीमेशन पढ़ते हो ना, पढ़ते हैं ना अप्रोक्सीमेशन, ये शायद मेंस के सिलेबस में होगा, शायद आपको एंड में पढ़ाएंगे। यूनिट्स एंड डायमेंशन में पढ़ते हो क्या? नहीं, आपको मेंस के सिलेबस में भी होना चाहिए शायद। ये मेंस के सिलेबस में, जब मेंस का सिलेबस कराएंगे ना आखिरी में जब पढ़ाएंगे शायद, अगर है तो। हाँ होगा, एंड में होता है बेटा। मेंस के सारे सिलेबस जो पर्टिकुलर मेंस में एडवांस में नहीं है वो एंड में कराते हैं। तो एक आइडिया लग गया आपको किस तरीके से कैलकुलेट करना, बस यही क्वेश्चन है बेटा इसमें। ये क्वेश्चन भी अलग से प्रोबेबली, आई एम नॉट श्योर दिस एरर इज इन सिलेबस और नॉट। If you want, I can take 1 or 2 more questions. मतलब ऐसा कोई वैरायटी बचा नहीं, ये परसेंटेज वाला है जो सबसे ज्यादा आपको दिक्कत दे सकता है। चलो एक क्वेश्चन ये करके मेरे को फटाफट से बता दो, एक क्वेश्चन छोटा सा है। ये क्वेश्चन जो स्क्रीन पे दिख रहा है बेटा आपको, यार एग्जैक्टली आई एम नॉट श्योर वेदर दिस इज इन द सिलेबस ऑफ मेंस और नॉट। आई थिंक इट इज इन द सिलेबस, मे बी, बट हार्डली दे आस्क क्वेश्चंस। बट पूछा तो जा ही सकता है बेटा, पूछने का तो क्या है, कुछ भी पूछ सकते हैं वो। एक फंडा है, थोड़ा सा आपको बस आइडिया होना चाहिए। दैट्स व्हाई आई वाज थिंकिंग ऑफ स्टार्टिंग मीन वैल्यू थ्योरम्स, रोल्स एंड लेग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम। 1 घंटे, मतलब 1.5 आवर का पार्ट था, तो 1.5 आवर में मैं आपको कंप्लीट करा देता, बट ठीक है। एरर्स कर लिया, अब मीन वैल्यू थ्योरम कंप्लीट हो जाएगा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन नेक्स्ट वीक में वो भी कंप्लीट। तो फाइंड द अप्रोक्सीमेट चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब ऑफ साइड x meters caused by increasing the side by 3 meters, 3%। अगर साइड को 3% से इंक्रीज कर दिया तो वॉल्यूम में कितना डिफरेंस आएगा, ये आपको बताना है। बस बाकी दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम माय एंड फॉर दिस एरर्स एंड अप्रोक्सीमेशन। 0.09 एक्स क्यूब आएगा ना बेटा। फाइंड द अप्रोक्सीमेट चेंज इन द वॉल्यूम, वॉल्यूम में अप्रोक्सीमेट चेंज बता रहा है जब
जब साइड में 3% का चेंज हुआ है, मतलब आपसे डेल्टा वी पूछ रहा है वो, जब डेल्टा एक्स जो है आपके पास वो 3% का है, और साइड जो है आपके पास एक्स जो, वो साइड जो है वो एक्स है, तो आप बोलोगे कि वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है क्या दे के रखा हुआ है, क्यूब दे के रखा हुआ है, क्यूब के लिए फॉर्मूला होता है एक्स क्यूब, तो आप बोलोगे डेल्टा वी बाय डेल्टा एक्स। मैंने वॉल्यूम रेट साइड को एक्स ले लिया है, तो ये 3x² हो जाएगा, तो आप बोलोगे डेल्टा वी इज इक्वल टू 3x² इंटू डेल्टा एक्स। परसेंटेज में नहीं पूछा है बेटा उसने, आप क्वेश्चन पे ध्यान दो, फाइंड द अप्रोक्सीमेट चेंज इन वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब ऑफ साइड एक्स मीटर, अप्रोक्सीमेट चेंज पूछा है, परसेंटेज नहीं पूछा है। approximate change, it means they are asking about the quantity, they are not asking about the percentage in which they are, in which the volume is changing, they are asking the exact value in which the that is changing। तो ये 3% है, तो ये 3% को अगर आपको लिखना है तो मैं क्या ये लिख सकता हूँ, डेल्टा एक्स बाय एक्स मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू 3 लिख के रखा हुआ है। देयरफॉर भाई साहब डेल्टा एक्स जो है आपके पास वो आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 100 इंटू एक्स आने वाला है, तो ये आ जाएगा आपके पास 3x² इंटू डेल्टा एक्स आ जाएगा 3/100 इंटू एक्स, ये आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 9 डिवाइडेड बाय 100 इंटू एक्स क्यूब, तो ये आ जाएगा 0.09x³ दिस इज द न्यूमेरिकल चेंज इन द वॉल्यूम। अगर वो पूछता परसेंटेज चेंज, तो आप इसको डेल्टा वी को वी से डिवाइड करते, मल्टीप्लाई बाय 100 करते, जो परसेंटेज का फंडा होता है बेटा। मतलब ये इससे मैथ्स नहीं चला रहा है, ये जो नॉर्मल फंडेस होते हैं परसेंटेज के नॉर्मल के, उसी के हिसाब से काम कर रहे हैं अपन। व्हाट दे वर आस्किंग अबाउट द अप्रोक्सीमेट चेंज in volume, they are not asking about the percentage change in the volume। if they are asking about the percentage change in the volume, मतलब वो वॉल्यूम में जो परसेंटेज का चेंज हुआ है वो पूछ रहे, तो आप 9% बोलते हो उस केस में, कि भाई वॉल्यूम जो है वो 9% से बढ़ गया है। ठीक है, क्यूबिक वाला फैक्टर है तो आपको पता है 3 टाइम बनना है ना, तो ये क्वेश्चन की लैंग्वेज में आपको कंफ्यूज करेंगे, और कुछ नहीं है। मतलब फंडा वही काम करेगा डेल्टा वी बाय डेल्टा एक्स वाला, वो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इन्फॉर्मेशन क्या देके रखा, वो कितनी भी कॉम्प्लेक्सिटी पे आपको घुमा सकता है। ठीक है, तो विद दिस आई एम डन विथ एरर्स एंड अप्रोक्सीमेशन। इफ यू एनी डाउट यू कैन आस्क, और जाके अभी एग्जाम दो, अभी नेक्स्ट वीक में तो कोई एग्जाम नहीं रहेगी ना बेटा, खत्म है एग्जाम सारी। चलो तो नेक्स्ट वीक से फिर हम ले सकते हैं ना पूरे लेक्चर्स। हाँ, तो क्योंकि अपन मोनोटोनिसिटी और मैक्सिमम मिनिमम में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा अपन को। क्लास की एग्जाम तो अभी आपकी क्लास एग्जाम ही तो चल रही है ना। हाँ, कॉलेज एग्जाम ही चल रही है ना मतलब। तो आप तो बोल रहे कि आज लास्ट पेपर है भाई। अच्छा, TWT है नेक्स्ट वीक से, ओके ओके। कॉलेज एग्जाम तो खत्म हो रही है ना, उसकी टेंशन, उसकी टेंशन इसीलिए भी देखो, आपको लेनी है 12th है बेटा, परसेंटेज तो बनाना है, और आप लोग उतने लकी शायद नहीं होने वाले हो, लकी या जो भी बोल दो, सही वर्ड नहीं है लकी, कि मार्क्स आपको 10th के बेसिस पे मिल जाएंगे जो इस साल मिल गए लोगों को। लकी नहीं बोल सकते उसको, तो जो भी बोलेंगे अपन, बट ठीक है। तो हमको 12th तो देनी है, 12th में अच्छे स्कोर करने बेटा, परसेंटेज अच्छे होने चाहिए, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होता, और रैंक भी उतनी अच्छी होनी चाहिए। चलो ठीक है, फिर मैं एंड करूंगा। नेक्स्ट वीक में हम चालू करेंगे रोल्स एंड लेग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शंस।